हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं निरंजन कुमार और आप सभी को स्वागत है निरंजन एग्जाम वर्ल्ड पे। तो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों 14 अगस्त का करंट अफेयर, जो आपको पता है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ महाराष्ट्र न्यू साइबर क्राइम प्रिवेंशन सिस्टम। तो महाराष्ट्र की नई साइबर अपराध रोकथाम प्रणाली का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने, सूर्य शक्ति, गरुड़ दृष्टि, साइबर रक्षक या फिर डिजिटल शील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ दृष्टि। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025। तो इसका है हिंदी में, देख लीजिए, अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन 2025 का विषय क्या रखा गया है? विषय से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन आपके सामने, डिजिटल इंडिया, विरासत से विकसित की ओर, समृद्ध भारत या फिर एकता और विकास। इसको आपको मार्क करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विरासत से विकसित की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो स्टडी का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंडियंस वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2011 to 12 to 2022-23। तो 2011-12 से 2022-23 के बीच कितने भारतीय गरीबी से बाहर निकले? मान लीजिए डिकेड में 200 मिलियन, 250 मिलियन, 302 मिलियन या फिर 350 मिलियन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के अंदर से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 302 मिलियन। नेक्स्ट, विच शिप्स विल बी इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी ऑन अगस्त 26। तो 26 अगस्त को भारतीय नौसेना में कौन से जहाज शामिल किए जाएंगे? आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस चेन्नई या फिर आईएनएस कोची या फिर आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अंडमान। इसको तो आपको मार्क करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये 26 तारीख को इंडक्ट कर दिए जाएंगे और ये पहली बार हो रहा है कि दो जहाजों को एक साथ लाया जा रहा है। ये हो जाएंगे आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज अन्नू रानी गोल्ड मेडल विनिंग थ्रो डिस्टेंस एट इंडियन ओपन 2025। तो भारतीय ओपन 2025 में अन्नू रानी के स्वर्ण पदक विजयी थ्रो की दूरी कितनी थी? ऑप्शन है 54.20 मीटर, 56.27 मीटर, 62.01 मीटर या फिर 62.59 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है, तो आपको रखना है। सबसे पहले अन्नू रानी को बताना है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये हो जाएंगे किससे? तो ये जुड़ी हुई है जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 62.08 मीटर। नेक्स्ट, वेयर वाज द इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रोंज लेवल कंटिनेंटल टूर हेल्ड। ऑप्शन पहले हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रोंज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, भुवनेश्वर में, मुंबई में या फिर बैंगलोर में। आयोजन स्थल पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु वॉन सिल्वर इन मेंस जेवलिन एट इंडियन ओपन 2025। भारतीय ओपन 2025 में पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक किसने जीता? रमेश पथिरान, शिव लोहाकरे, एंडियल हताराबागलेका या फिर दीपिका। इंपोर्टेंट है गाइस, नाम से पूछा क्वेश्चन बनता है। ये हो जाएंगे शिवम लोहाकरे। किसके से रिलेटेड है? जेवलिन से, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025। तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया? खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता और विनम्रता प्रदान करना, नए स्टेडियम का निर्माण करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता और विनियमन प्रदान करना। नेक्स्ट, विच कमिटी आर प्रपोज्ड अंडर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के तहत कौन से समितियों का प्रस्ताव है? तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, खेल मंत्रालय या फिर खिलाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, व्हाट डज नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 सीक टू अमेंड। तो राष्ट्रीय एंटी डोपिंग विधेयक 2025 किसको संशोधन करेगा? खेल कोचिंग नीति को,
राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2022, खेल पुरस्कार योजना या फिर खेल अवसंरचना विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2022 को ये क्या करेगा, अमेंड करेगा। नेक्स्ट, विच श्रीलंकन एथलीट विन गोल्ड इन मेंस जेवलिन। हिंदी में देखिएगा, किस श्रीलंकाई एथलीट ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? एंडियल हतारा बागलेका, रमेश पथिरान, कुमार संगकारा या फिर मुथैया मुरलीधरन। तो राइट आंसर इसका बताइए जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन क्या होंगे गाइस? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश पथिरान। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया करंट रैंक इन ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट्स। तो वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो रैंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया के रैंक अभी है थर्ड ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज पार्टीशन हॉरर डे ऑब्जर्व। तो विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर? तो क्या है आपका राइट आंसर गाइस? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा कल का दिन 14 अगस्त को मनाया जाएगा पार्टीशन हॉरर डे। नेक्स्ट, वेयर वाज एथ इंडियन श्रीलंकन कोस्ट गार्ड मीटिंग हेल्ड। 8वीं भारत श्रीलंका कोस्ट गार्ड बैठक कहां आयोजित की गई थी? कोलंबो में, चेन्नई में, न्यू दिल्ली में या फिर मुंबई में? तो आपको संस्करण याद रखना है, 8वां है और कहा ये इसको किया गया है? न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फ्लैट्स वर इनॉग्रेटेड फॉर एमपीज इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में सांसदों के लिए किस प्रकार के फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया है? टाइप 3, टाइप 5, टाइप 7 या फिर टाइप 9? इसको सबसे पहले मार्क कर लो गाइस, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे पीएम ने। और कितने मंजिल का फ्लैट है? ये 185 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, किसके लिए बनाया गया? तो सांसदों के लिए, एमपी के लिए। टाइप 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट, वेयर आर द टू अपोजिंग व्यूज इन जिनेवा प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन। जिनेवा प्लास्टिक संधि वार्ताओं में दो विरोधी विचार क्या कहते हैं? बैन वर्सेस रिसाइकल, प्रोडक्शन कट्स वर्सेस वेस्ट मैनेजमेंट, टैक्स वर्सेस सब्सिडी या फिर इंपोर्ट और वर्सेस एक्सपोर्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी वजह से ये फेल हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन कट्स वर्सेस वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, वेयर इज ओएनजीसी इन्वेस्टिंग 4600 करोड़ फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ओएनजीसी नए प्रोजेक्ट्स के लिए 4600 करोड़ कहां निवेश कर रहा है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो इन्वेस्टमेंट्स जहां भी होते हैं किसी स्टेट में, तो उसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, व्हाट इज ओएनजीसी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट स्कोप इन कोनडासीमा डिस्ट्रिक्ट। कोनडासीमा जिले में ओएनजीसी का प्रस्तावित प्रोजेक्ट स्कोप क्या है? 5 विकास कुओं के ड्रिलिंग, 10 विकास कुओं के ड्रिलिंग, 15 विकास कुओं के ड्रिलिंग या फिर 20 विकास कुओं के ड्रिलिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 विकास कुओं की ड्रिलिंग करेगा ओएनजीसी। हु वन गोल्ड इन वुमेन्स 80 प्लस केजी कैटेगरी इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 80 प्लस केजी वर्ग में स्वर्ण किसने जीता? मैरी कॉम, रितिका, लवलीना बोर्गोहेन या फिर निखत जरीन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आंसर देने से पहले आपको ये मार्क कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रितिका। बोल देगा किस खेल से रिलेटेड है, आपको क्या बताना है? बॉक्सिंग से। ठीक है, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 अगस्त को हाथी डे मनाया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एमओयू विथ हीरो मोटोकॉर्प फॉर स्टार्टअप सपोर्ट। तो स्टार्टअप सपोर्ट के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किस संगठन के साथ एमओयू साइन किया? नीति आयोग, डीपीआईटी, एमएसएमई मिनिस्ट्री या फिर स्टार्टअप इंडिया? तो गाइस इसका राइट आपका हो जाएगा सही आंसर, डीपीआईटी। नेक्स्ट है, वेयर इज वर्ल्ड एथलेटिक्स हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, मोनाको में, न्यूयॉर्क या फिर लंदन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनाको। नेक्स्ट है, विच कंपनी आर पार्टनरिंग विद बीएसएनएल फॉर 5G ट्रेनिंग। तो बीएसएनएल के साथ 5G प्रशिक्षण के लिए कौन सी कंपनियां साझेदार है? सैमसंग और एप्पल, एरिक्सन और नोकिया, हुवेई और जेजीटी, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट?
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन और नोकिया ने पार्टनरशिप किया है बीएसएनएल के साथ 5G ट्रेनिंग के लिए। तो व्हाट टेक्नोलॉजी विल क्वालकॉम ट्रेन बीएसएनएल वर्कफोर्स इन? तो क्वालकॉम बीएसएनएल कार्यबल को किस तकनीक में प्रशिक्षित करेगा? 5G, एआई, साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग? इसका राइट आंसर गाइस हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एआई। तो गाइस ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स, जो आशा करता हूं आप सभी को जबरदस्त और बेहतरीन लगे होंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपने मार्क किए होंगे, नोट किए होंगे। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको डेली आना है, करंट अफेयर देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और आपको अच्छे लगे तो लाइक करें और कमेंट करके जाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आज के करंट अफेयर और कल के वीडियो में।